मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर में मौलाना सुल्तान नक्शबंदी इमाम और मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर में खतीब की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक हुई, जिसमें तहसील मेंढर, तहसील बालाकोट, तहसील मनकोट की बड़ी संख्या में उलेमाओं ने भाग लिया और स्थिति को देखते हुए अपनी राय और सुझाव पेश किए। और पूरे विचार विमर्श के बाद मौलाना सुल्तान ने सभी विद्वानों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखें, धार्मिक मदरसों और स्कूलों में कड़ी मेहनत करें और अपने विश्वास और आस्था की रक्षा करें और अपनी युवा पीढ़ी में धार्मिक जागरूकता पैदा करें, नशे के अभिशाप से बचें। संवाददाता अमरजीत सिंह पहुंचे। जहाँ का केस होगा वहाँ के इमाम को उठाएंगे, जरूरत पड़े तहकीकात में हम नंबरदार को, सरपंचों को, जाके पढ़े लिखे को, मास्टर पढ़े लिखे तो हमसे जगह से आ रही है ना, तो हम यहाँ से कमेंट करेंगे कि आपकी पूरी क्या है, आप सही क्या करते हैं, ये अच्छा है ना। ये एक बात है, उसके साथ ये जो आइमा मुसाफिर का रोज़ है, आइमा मुसाफिर से बात करूँगा तो ये करेंगे दो इमाम आज के बाद जो एक किसी आपको पानी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सहाबी सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज का ये मुख्तसर इजलास जो उलमाए किराम की देरीना मांग थी, उसके तहत हमने
जुमे की नमाज में ऐलान करके उलमाए किराम, ये हमारी तीनों तहसीलें मेंढर, मनकोट, बालाकोट के जितने भी उलमा और आइमाए मसाजिद हैं और मदारिस और मकातिब के मुअल्लिमीन इसातिज़ाए किराम हैं, या के देहातों के जो निकाह ख्वाह हज़रात हैं या आइमाए दे जो हैं, उन सब को हमने मदऊ किया और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों तहसीलों की नुमाइंदगी आज हमें यहाँ पाई है। और हमने सब से मशावरत में चंद अहले इल्म हज़रात, ज़िम्मेदार हज़रात को हर तहसील की नुमाइंदगी के तौर पर हमने उनसे मशवरा लिया और उनके बयानात हमने समाअत किए। चंद बातें जो आज के इजलास में बतौर एजेंडा थी, वो पहली ये थी कि उलमाए किराम को आपस में रब्त व ज़ब्त के साथ चलना है, अखलाक, प्यार, मोहब्बत के साथ चलना है और सिर्फ नीयत ये हो कि हमने दीन की इशाअत करनी है, अपने अवाम की खिदमत करनी है, कुरान और सुन्नत की तालीमात घर घर पहुँचानी है, मस्जिदें आबाद करनी है और मदारिस को तक़वियत देनी है। इस नीयत के साथ हमने ये इजलास बुलाया था और वो पूरा एजेंडा उलमा की नज़र में यहाँ पेश किया गया और उस पर गौर खोज हुआ। बाकायदा इसके ऊपर एक जामे दस्तूरुल अमल बनेगा और उसी की रोशनी में इंशाअल्लाह ये तीन तहसीलों की, ये जो यहाँ मुफ्ती बोर्ड एक बन रहा है और तीन तहसीलों की मुश्तरका एक तंजीम उलमा की बन रही है, जिसका वाहिद मकसद जो है वो दीन की इशाअत है और सियासत हाज़रा से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अलबत्ता ये हर बरादरी, हर कबीले, हर इलाके के उलमाए किराम जो कि हमारी मेंढर में सुरनकोट, मंडी, पुंछ, राजौरी के उलमाए किराम यहाँ अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, वो भी हमने अपने मनसब के हिसाब से ड्यूटी के एतबार से मदऊ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास बड़ा कामयाब हुआ। मैं ख़ुद मुतमईन हूँ। साथियों की बातें सुनकर दिली खुशी भी हुई, बहुत सारे उलमा की कारकर्दगियाँ सुनकर दिली खुशी भी हुई और आज ये दुआ भी है कि अल्लाह ताला उलमा के सफ़ों में इत्तेफाक रखे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत हो और ये दुआ है कि मस्जिदें हमारी आबाद हो जाएं और हमारी आवाम जो है उलमा के साथ जुड़ जाए और उलमा आवाम के साथ जुड़ जाएं। इसी नीयत से हमने ये मीटिंग बुलाई थी और एक अच्छे माहौल को साजगार अंदाज में चलाने के लिए, चूँकि उलमा का एक बहुत बड़ा रोल है। उलमा जो हैं, जहाँ मस्जिदों के अंदर किसी मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में, किसी में हज़ारों की तादाद में हर जुमे में इज्तिमा होता है, ये उलमाए किराम कौम की, आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अपने आप को यह कमज़ोर ना समझें, बल्कि ये एक बड़े पावर वाले लोग हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनकी अपनी ताकत, इनकी पावर जो है वो इनको काम दे और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत कर सकें, अपनी आवाम की, और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो नमाजी बने और मनशियात से दूर हो जाएं, खुराफात से दूर हो जाएं और शिरकियात और बिदात से दूर हो जाएं। हमारा माहौल एक अच्छा साफ़ और सुथरा माहौल हमें मिले और तय्यब और ताहिर माहौल हमें मिले और अच्छा माहौल हमें मिले, ताकि आने वाली नस्लें हमें याद रखें और हमारी बख्शिश का, हमारी निजात का एक ज़रिया बने। आखिर में मैं अपने जितने सोशल मीडिया वाले मेरे साथी हैं, इज़म तारिक साहब, इनके साथी, मैं सबको मुबारक दूँगा कि अल्लाह ताला आपकी इस काविश में हमारे साथ तामुल करने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, आपकी दुनिया आखिरत अच्छी करे। और आखिरी दुआ है कि उलमा की सफ़ों में इत्तेहाद हो और हमारी मस्जिदें आबाद रहें और इन मस्जिदों की बरकतों से